तो आज का जो डीप डाइव है वो है भारत के संविधान पर। हाँ। और ये कि कैसे 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसे पाने में ये हमारी मदद कर सकता है। बिल्कुल। हमारे पास जो सोर्सेज हैं हाँ। वो एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाते हैं। हाँ, एक बहुत ही बुनियादी सवाल कि अगर कोई कमी है तो क्या वो संविधान में लिखी बातों में है या फिर उसे लागू करने के तरीके में। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। सही कहा। और दिलचस्प बात यह है कि ये लेख संविधान को सिर्फ एक कानूनी किताब की तरह नहीं देख रहे हैं। वे इसे एक जीवित दस्तावेज के रूप में देख रहे हैं जो आज की चुनौतियों से जूझ रहा है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई। हाँ, एआई, क्लाइमेट चेंज, न्याय में देरी, ये भविष्य के भारत की नींव रखने जैसा है। और भविष्य की बात करें तो इन सोर्सेज में एक बहुत ही मजेदार हालांकि काल्पनिक कोर्ट केस का जिक्र है। हाँ, वो अमर जैन बनाम भारत संघ 2025 वाला। वही। इसमें अदालत ने डिजिटल पहुंच के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मान लिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि इंटरनेट अब सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार बन सकता है। और यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। जब सरकारी निर्णय एआई एल्गोरिदम से होने लगेंगे तो पारदर्शिता कैसी रहेगी? अच्छा, इन लेखों में एल्गोरिदम पक्षपात को लेकर एक चेतावनी दी गई है। एल्गोरिदम पक्षपात मतलब एल्गोरिदमिक बायस? हाँ। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। देखिए, इसका मतलब है कि जब कोई एआई प्रोग्राम किसी खास समूह के खिलाफ अनजाने में भेदभाव करने लगे। अनजाने में कैसे? क्योंकि उसे वैसे ही पुराने बायस डेटा पर ट्रेन किया गया है और ये सीधे सीधे हमारे समानता के अधिकार अनुच्छेद 14? हाँ, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो सकता है। इसीलिए ये रिसर्च यूरोपियन यूनियन के एआई एक्ट जैसे एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर देती है। तो मतलब हो सकता है कि भविष्य में सरकार की कोई योजना किसी समुदाय तक सिर्फ इसलिए न पहुंचे क्योंकि एआई ने उन्हें अयोग्य मान लिया। ये तो बहुत बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल। और जहां एआई पारदर्शिता का सवाल उठाता है वहीं हमारे स्रोत एक और बड़ी समस्या पर ध्यान खींचते हैं, और वो है हमारे न्याय सिस्टम की रफ्तार। सही पकड़ा आपने। आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। हाँ, भारतीय न्यायपालिका में करीब 5.5 करोड़ मामले पेंडिंग हैं। 5.5 करोड़? और इन दस्तावेजों के अनुसार भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर सिर्फ 21 जज हैं। सिर्फ 21? जबकि अमेरिका में यह संख्या 150 है। जमीन आसमान का फर्क है। ये तो कल्पना से भी परे है। तो क्या लेखक इसका कोई समाधान भी सुझाते हैं? सिर्फ समस्या बता देना तो काफी नहीं है? हाँ, 2 बड़े सुझाव दिए गए हैं। पहला तो तकनीकी है, जैसे ई कोर्ट्स और एआई का इस्तेमाल केस मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए। बिल्कुल। लेकिन दूसरा सुझाव ज्यादा कह सकते हैं क्रांतिकारी है। सुप्रीम कोर्ट को 2 हिस्सों में बांटना। एक संवैधानिक पीठ जो सिर्फ संविधान से जुड़े मामले देखें, और दूसरी क्षेत्रीय अपील अदालतें जो बाकी अपीलों को सुने। इससे सुप्रीम कोर्ट का बोझ काफी कम हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट को बांटना, क्या ये व्यवहारिक रूप से संभव है? इसमें तो बहुत चुनौतियां होंगी। चुनौती तो है, पर विचार ये है कि न्याय तक आम आदमी की पहुंच को आसान बनाया जाए। सही बात है। और न्याय की बात सिर्फ अदालतों तक ही सीमित नहीं है। इन लेखों में एक और दिलचस्प पहलू है कि विकसित भारत के लिए हमें दूसरे देशों से भी सीखना होगा। हाँ, खासकर नागरिक कर्तव्यों के बारे में। बिल्कुल। मैंने भी पढ़ा। जापान का उदाहरण मुझे काफी दिलचस्प लगा। वहां बच्चे स्कूल की सफाई खुद करते हैं, अपना खाना परोसते हैं। हाँ, ये हमारी संस्कृति से कितना अलग है ना? बहुत अलग। वहाँ इसे श्रम की गरिमा और अनुशासन सिखाने का एक तरीका माना जाता है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये भारत के संविधान के भाग आईवीए मौलिक कर्तव्य। हाँ, मौलिक कर्तव्यों के महत्व को दिखाता है। लेखकों का तर्क है कि एक विकसित राष्ट्र सिर्फ अपने अधिकारों की मांग करके नहीं बन सकता। सही कहा। नागरिकों को उनके कर्तव्यों के प्रति भी उतना ही जागरूक होना होगा। जापान में नागरिक कर्तव्य एक तरह का सामाजिक अनुबंध है, सिर्फ किताबों में लिखा नियम नहीं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? इस डीप डाइव का निचोड़ यही लगता है कि 2047 तक विश्व गुरु बनने का रास्ता संविधान को बार बार बदलने से नहीं गुजरता, नहीं, बल्कि हमारे मौजूदा संस्थानों को मजबूत करने, कानूनों को बेहतर ढंग से लागू करने और नागरिक कर्तव्यों की भावना को जगाने से होकर गुजरता है। एकदम सही। और यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये स्रोत संस्थागत और कानूनी सुधारों पर तो केंद्रित हैं, लेकिन समाज में संवैधानिक नैतिकता की संस्कृति कैसे विकसित की जाए? संवैधानिक नैतिकता। हाँ,
वो असली बदलाव कब आएगा? जब नागरिक संवैधानिक मूल्यों का पालन सिर्फ कानून के डर से नहीं, बल्कि एक आंतरिक जिम्मेदारी की भावना से करने लगेंगे।